हमें अब ऋषि मुनियों की तरह अपने जीवन का निर्वाहन करना पड़ेगा। वैसा ही आचरण और वल्कल वस्त्र धारण करने होंगे। इसीलिए निषाद राज जाइए, आप हमारे लिए बड़ के दूध का प्रबंध कीजिए। बड़ का दूध? बड़ का दूध श्री राम? अब क्या जटाएं भी बढ़ाई जाएंगी? मुकुट धारण करने वाले इस शीश पर जटाएं चढ़ाई जाएंगी? हाँ सुमंत जी, हमें वनवासी वस्त्रों में तपस्वियों की तरह ही तो जीना है, और यही मां कैकेयी की आज्ञा है। लेकिन राम, अब तो कैकेयी की आज्ञा भी पूरी हो गई। महाराज दशरथ ने भी कहा था कि आपको मैं वन भ्रमण कराकर वापस ले आऊं। अयोध्या चलो राम, अयोध्या लौट चलो राम, लौट चलो। नहीं सुमंत जी, हमारे पूर्वजों ने तो बड़े बड़े कष्टों को सहन किया है, किंतु धर्म का कभी परित्याग नहीं किया। आप अयोध्या वापस जाएं परंतु राम, और पिताजी को धीरज बंधाएं। परंतु राम, आपके साथ लक्ष्मण और सीता, इन्हें तो वनवास की आज्ञा नहीं, आप इन्हें ही अयोध्या लौटने को कह दें। नहीं सुमंत जी, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के कौन लौट कर जाए। और हाँ सुमंत जी, कह देना माता के कैसे घी के दीपक जलाए वे, हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज्य चलाए वे। ये भी कह देना, ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं, हम पर जो उन्होंने कृपा की, हम उसके भी आभारी हैं। लक्ष्मण, तुम्हें ऐसी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए भ्रात। सुमंत जी, आपको मेरी सौगंध, आप लक्ष्मण के संदेश को माता कैकेयी से ना कहें, पिताश्री से कहना। 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम उनके दर्शन करने उपस्थित हो जाएंगे। हे जनक नंदिनी सीता, आप इन वन के कंटकों को कैसे सहन करेंगे? आप तो अयोध्या लौट चले। आर्य सुमन, आप बड़े हैं, इसीलिए मैं आपकी कई हर बात का सम्मान करती हूँ। परंतु आप स्वयं बताएं, क्या आपने कभी चांद को चांदनी से अलग होते हुए देखा है? और यदि सूर्य से उसकी रोशनी छीन ली जाए तो उसके रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। और मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैंने तो इनके हर सुख दुख में इनका साथ देने का वचन दिया है। यदि मैं स्वयं अपना वचन नहीं निभा पाई तो इनका दिया हुआ वचन कैसे पूर्ण होगा? सुमन जी, अब आप हमें विदा होने की आज्ञा दीजिए। आप अयोध्या वापस लौट जाएं। नहीं, हे विधाता, हे विधाता, ये कैसी दुविधा है? मेरे कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, परंतु कोई
मैं राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरहूं बन की दिवी नूर गवा ये लीजिए लक्ष्मण। देखी निषाद विषाद बस धुनि शीश पछता सुमन जी, अयोध्या से निकलने पर हमें कोई रोष नहीं, ना मुझे, ना अनुज लक्ष्मण को, और ना ही जनक नंदिनी वैदेही को। बस 14 वर्ष समाप्त होते ही हम शीघ्र लौट आएंगे। लौट चलो राम। पिताश्री, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, उन्हें मेरा और लक्ष्मण का प्रणाम कहिएगा, और पिताश्री से मेरा एक निवेदन कहिएगा। भैया भरत को ननिहाल से शीघ्र वापस बुलाकर उनका राज्य अभिषेक कर दें। अयोध्या लौट चलो, अयोध्या लौट चलो राम, लौट चलो अयोध्या। नहीं सुमन जी, जो कार्य संभव हो ही नहीं सकता उसे कहना ही व्यर्थ है। हमें आज्ञा दें और आप बड़े होने का कर्तव्य निभाएं। प्रभु, आपको गंगा पार कराने के लिए सुंदर नैया का आ चुकी है। चलिए आइए प्रभु। बरबस राम सुमंत्र पठाई सुरसर तीर आप कब आए। अवध प्रवेश अधियार बैठे भवन रथ राखूं द्वार। सारे यत्न विफल हुए, आशा टूट गई। हे प्रभु, ये कैसे विडंबना है, ये कैसे विडंबना है। राम वनों को जाते हैं और सुमन तुम्हारे कदम अयोध्या की तरफ बढ़े जाते हैं। हाय पापी, क्या कहेगा महाराज से।
उनको किस तरह समझाएगा? उनके विक्षिप्त हृदय को संतोष कैसे आएगा? है जिसके हृदय के आशा के पुष्प छिन्न भिन्न हो गए, आज उसी हृदय में भूचाल आएगा। वो निरपराध जिसके घर अंधेरा हो गया, विकट रात्रि बीती करुण विलाप और सवेरा हो गया। घुस आया मैं हो अनाथ। अयोध्या, तेरी ये दुर्दशा, आपने ये उचित नहीं किया महारानी कैकेयी, आपने ये उचित नहीं किया। ऐसा करके आपको क्या यश मिल गया? आप क्यों व्यर्थ ही महाराज को अपने कर्मों से कष्ट पहुंचा रही है? क्यों उन्हें पीड़ा पहुंचा रही है? वे आपके पति हैं, उनका इतना अपमान मत करो कैकेयी। स्त्रियां तो अपने पति की इच्छा का मान करोड़ों युगों से भी अधिक रखती है, और आप इस बात से भली भांति परिचित थे कि राज्य का उत्तराधिकारी महाराज का ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। ये जानते हुए भी आप रघुकुल की इस परंपरा को इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती है। आपके इस मर्यादाहीन कृत्य के कारण अयोध्यावासी निश्चय ही आपका उपहास उड़ाएंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। यहां तक कि बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी आपका त्याग कर देंगे। तो फिर ऐसे राज्य को पाकर आपको क्या आनंद मिलेगा? क्या आनंद मिलेगा आपको? मुझे तो आश्चर्य होता है, आपके इतने अत्याचार के बाद भी यह पृथ्वी फट क्यों रह गई? वरदान के छल से वनवास, राम को वनवास, देखी सखियो जय जीव कहीं कि न हो दंड प्रणाम, सुनत उठहु व्याकुल निरपति, कहु सुमंत्र कहु राम। कैकेयी,
तुम्हारी चित्त संतुष्टि के लिए महाराज का लिया गया ये निर्णय कभी भी उनके हित में सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अरे ये हम कैसे भूल सकते हैं कि माता की छाया तो पुत्री पर ही पड़ती है। माता की छाया पुत्री पर ही पड़ती है, जैसे तुम्हारी माता की छाया तुम पर। लोगों में कही जाने वाली कहावत कितनी सत्य है। सत्य ही है कि नीम से कभी शहद नहीं टपकता। नीम से कभी शहद नहीं टपकता। जाने दो आर्य सुमन, जाने दो।